दिल्ली के जंतर मंतर पर गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह ने अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर धरना दिया। धरना में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए और अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। धरने में सांस्कृतिक गीत और नाटक के माध्यम से भी कलाकारों ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम में आए राहुल राय गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह के एक कार्यकर्ता हैं। वो बताते हैं कि अलग गोरखालैंड राज्य उन लोगों की 100 साल पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी गोरखा लोगों के सपना को अपना सपना बोल चुके हैं, पर प्रधानमंत्री अपना सपना भूल जाते हैं। गोरखालैंड राज्य एक सेपरेट स्टेट का मांग है जो बहुत पहले से सालों से कम 100 साल से हम लोग डिमांड पर है। ये भारत सरकार को भी मालूम है और पूरा देश को मालूम है। और ये स्पेशली दार्जिलिंग क्षेत्र को लेकर के, दार्जिलिंग तराई डुवर्स को लेकर के मांग है एक सेपरेट स्टेट हो जो वेस्ट बंगाल के अंडर में है। लेकिन वेस्ट बंगाल से ये दार्जिलिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कल्चर और सभी उसका थोड़ा डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। जो बंगाली का कल्चर है और दार्जिलिंग का कल्चर से बहुत डिफरेंट है, कल्चर वाइज से भी, और वहाँ का लैंग्वेज, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का जनजाति जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसलिए ये गोरखा का एक बहुत सालों से डिमांड है, गोरखालैंड डिमांड, और आज तक भी चल रहा है डिमांड। और आज भी हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुआ है गोरखालैंड डिमांड के लिए। जो बीजेपी गवर्नमेंट हम लोगों को 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने हम लोगों को कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट अभी तक पूरा नहीं किया उन लोग ने। इसलिए ये 17वां जो पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा है उसमें हमारा बिल गोरखालैंड का बिल लेकर के हमारा गोरखा का जो दीर्घकालीन मांग है उसको वो क्या निर्णय ले, उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर धरना बैठा हुआ। क्या धरना बैठने से गोरखालैंड मिलेगा? जी, क्या धरना बैठने से गोरखालैंड मिलेगा? ये एक प्रोसेस है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। धरना करने से हम लोग ने जो डॉक्यूमेंट्री करना था, हम लोग ने कॉरेस्पॉन्डिंग जो करना था वो पहले से कर चुका है। अमित शाह आए थे स्टेट में, नरेंद्र मोदी जो सिलगुड़ी में आकर के उसने अपने वक्तव्य में बोला है गोरखा का सपना मेरा सपना है बोल करके। और अमित शाह आए थे वहां पर कालिम्पोंग में, अमित शाह आए थे गोरखा के साथ में चट्टन बनकर हम लोग खड़े रहेंगे करके बोला था। जो दार्जिलिंग का सांसद है अभी का, वो राजू बिष्ट था, वो बीजेपी से है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग का जितना पार्ट था वो हम लोग ने कर लिया ऑलरेडी। बहुत साल पहले हम लोग ने, बहुत महीने पहले कॉरेस्पॉन्डिंग का पार्ट कर लिया है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है धरना करना भी। आपको बता दें कि दार्जिलिंग क्षेत्र के बहुसंख्यक गोरखा वर्ष 1907 से ही अपनी अलग स्वायत्त शासन व्यवस्था के तहत अलग राज्य गोरखालैंड की मांग करते आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनकी भाषा, संस्कृति, इतिहास सब कुछ पश्चिम बंगाल से अलग है, इसलिए उनकी शासन व्यवस्था भी अलग होनी चाहिए। जंतर मंतर के धरने में आए विक्रम राय कहते हैं कि जिस तरह तमिल लोगों के लिए तमिलनाडु है, बिहारियों के लिए बिहार है, पंजाबी के लिए पंजाब है, उसी तरह गोरखा लोगों के लिए भी गोरखालैंड होना चाहिए। हमारा मांग है अलग राज्य, आइडेंटिटी का, जो गोरखाओं का आइडेंटिटी का सवाल है वो आइडेंटिटी का सवाल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये वर्तमान सरकार ने जो गोरखाओं को जो वचन दिया है वो वचन पूरा नहीं होने का हम समझ रहे हैं। इसीलिए हमारा इस बार 3 दिन का धरना था, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को। इसी धरने में कल भी हमारा धरना हो गया और आज चल रहा है और कल भी होगा। आप लोग जो धरना देख रहे हैं, इस धरने को जो केंद्र सरकार में जो बीजेपी है, इस धरने से दबाव मिलेगा? अवश्य दबाव मिलेगा। अगर वो सरकार गणतांत्रिक सरकार है, अगर वो सरकार जो पिछड़े जाति, अल्पसंख्यक जाति को संबोधन करने वाला, उसका मर्म बुझने वाला अगर सरकार होगा तो अवश्य इस धरने से उन लोगों को कुछ फर्क पड़ेगा। गोरखालैंड, गोरखा जाति जैसे कि अन्य जातियों के लिए खुद का एक स्टेट है। आप बिहारी को ले लीजिए, उनको लोगों का बिहार है, देश के किसी भी हिस्से में वो रहते हैं, लेकिन उन लोगों का राज्य है बिहार। पंजाबी है, उन लोगों का पंजाब है। जैसे तमिल है, तमिल के लिए तमिलनाडु है।
चेन्नई है। ऐसे ही गोरखाओं के लिए भी एक अलग राज्य होना चाहिए। जैसे गोरखाओं को देखते ही सभी बोलते हैं कि नेपाल से आए हुए हैं, और नेपाल गोरखाओं को देखते ही सब लोग नेपाल नेपाल बोल के चिल्लाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का अलग एक देश में राज्य नहीं होने के कारण और पास में ही नेपाल एक देश होने के कारण गोरखाओं को ऊपर आइडेंटिटी का क्राइसिस है। अगर गोरखालैंड हो जाता तो गोरखाओं को नेपाल की नजरों से नहीं देखा जाता। हम लोगों का यही डिमांड है। धरने में आई बिंध्या दुक्पा कहती हैं कि वर्तमान भाजपा सरकार ने ही सबसे ज्यादा अलग गोरखालैंड का सपना दिखाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक कह दिया था कि गोरखाओं का सपना उनका सपना है। बिंध्या ने कहा कि भाजपा को अपना वादा पूरा करना चाहिए और इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस समस्या का परमानेंट हल एक अलग गोरखालैंड राज्य की स्थापना है। केंद्र सरकार से हम लोग बोलना चाहते हैं कि आप ही है ये आज का जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी का सरकार, इसी सरकार ने सबसे ज्यादा गोरखाओं का आशा सपना दिखाया था कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। मोदी जी ने कहा था गोरखाओं का सपना मेरा सपना, और इस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पीपीएस बोल के वो प्रस्ताव भी, उसमें प्रपोजल भी रखा था। तो हम लोग का सोचना यही है कि हम गोरखाओं का था परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन था, एक ही है, वो है गोरखालैंड। इसीलिए हमें आशा है, आशा कर रहा है कि केंद्र सरकार ने जो वादा किया था वो वादा सरकार जल्द से जल्द पूरा करेंगे। यही आस लेके हम लोग यहाँ पर धरने के लिए आए। पूरा नहीं होगा तो आप लोग क्या क्या करेंगे? हमें लगता है इस आंदोलन को आगे लेके जाना होगा। इसके लिए विभिन्न रणनीति हम लोग अपने, जब यहाँ से हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग, तो हम लोग उसके लिए भावी रणनीति तैयार करेंगे। आपको बताते चले कि आजाद भारत में सबसे पहले 1952 में अखिल भारतीय गोरखा लीग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समक्ष अलग गोरखालैंड की मांग उठाई थी। उसके बाद 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समक्ष भी ये मांग दोहराई गई। 80 के दशक में सुभाष घीसिंग ने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट GNLF गठित कर नए सिरे से गोरखालैंड की आवाज उठाई। इसके बाद 1986 में बड़ा खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 1200 लोगों की जानें गईं। अंततः 1988 में केंद्र की कांग्रेस और पश्चिम बंगाल राज्य की माकपा नीत वाम मोर्चा सरकार और GNLF के सुभाष घीसिंग के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। समझौते के तहत दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल DGHC गठित हुआ और सुभाष घीसिंग उसके प्रशासक बने, जिसके बाद अलग गोरखालैंड की मांग ठंडे बस्ते में चली गई। 2007 में एक बार फिर बिमल गुरुंग के नेतृत्व में नए सिरे से गोरखालैंड आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन इतना प्रभावी था कि दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के प्रशासक सुभाष घीसिंग तक को पहाड़ से निर्वासित होना पड़ा। आंदोलन में कई जानें गईं। जुलाई 2011 में राज्य की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र की कांग्रेस सरकार और बिमल गुरुंग के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसके बाद गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA बना। 6 साल तक पहाड़ शांत रहा। 2017 में एक बार फिर आंदोलन हुआ और दार्जिलिंग 105 दिनों तक बंद रहा। हर बार चुनाव से पहले गोरखालैंड आंदोलन से जुड़े संगठन अलग गोरखालैंड राज्य की मांग उठाते हैं और चुनाव खत्म होते ही मामला ठंडा पड़ जाता है।